और अब फोकस करते हैं बड़ी खबर की तरफ, और जहां पर बैंकों की तरफ से जो ब्याज दरें घटती हुई दिख रही है उसका क्या कुछ असर आपको देखने को मिल रहा है, वो जानने समझने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई में बैंक्स इससे प्रसन्न हैं या थोड़े दुखी? और अगर इस पॉलिसी में ब्याज दरें और घटती है तो क्या असर पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये जान लीजिए, समझ लीजिए। एकता बताइए क्या है पूरी खबर आपके पास? सर, अभी फिलहाल ये है कि बैंकों में एक बार फिर से डिपॉजिट को लेकर जो संकट है वो गहरा होता जा रहा है। फिर से गहरा होता जा रहा है। बीच में एक टाइम आया था जब शेयर मार्केट भी नीचे गई थी, लोगों ने एफडी की तरफ रुझान किया था। लेकिन अब क्या है कि जब से रेपो कट हुआ है, रेट कट हुआ है, तब से आपका लोन तो सस्ता हुआ ही है, लेकिन आपका एफडी पर ब्याज जो है वो भी कम हो गया है। आज की तारीख में जो एफडी पर ब्याज है ये 7% से कम का है, और इससे ज़्यादा तो नेशनल सेविंग स्कीम्स में मिल रहा है। और लोग जो है एफडी की बजाय अपना पैसा शेयर मार्केट में पार्क करना पसंद कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में पार्क करना पसंद कर रहे हैं। जो सीनियर सिटीजन हैं उनको लगता है एफडी में ब्याज कम है तो हम नेशनल सेविंग स्कीम्स की तरफ चले जाएं। अब इसके चक्कर में बैंक्स में डिपॉजिट का संकट जो है वो फिर से गहरा गया है। अब बैंक जब लोन देते हैं तो उनके लिए सबसे चीप फंड्स होते हैं वही पैसा जो हम उन बैंकों में जमा करते हैं। आरबीआई के डेटा के अनुसार अगर मार्च 2025 का देखें तो जो डिपॉजिट ग्रोथ है ये 13% से गिरकर 10.6% आ गई है। अभी लिक्विडिटी बैंक्स में सिर्फ इस वजह से संभली हुई है कि क्रेडिट ग्रोथ भी स्लो है। क्रेडिट ग्रोथ मई 2025 तक अगर हम देखें तो 19.5 जो पिछले साल थी घटकर 9.8% हो गई है। अब अगर लोन की डिमांड बढ़ती है तो बैंकों के पास डिपॉजिट उतना नहीं है, इसलिए अगर वो फिर से बाहर से पैसा लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है उनके बढ़ जाते हैं। इस वजह से एक बार फिर से बैंकों में लिक्विडिटी संकट जो है वो गहरा होता जा रहा है। और पिछली बार जब ये हुआ था तो बैंकों ने एफडी पर अपना ब्याज जो है वो बढ़ा दिया था। तो एक बार फिर से उनके लिए चिंता का विषय है कि अगर लोन की डिमांड बढ़ती है, जो कि अगर रेपो के बाद रेट कट होता है और फिर से बढ़ती है, तो लोन सस्ते होते हैं, लोगों को ल्यूक्रेटिव लगते हैं। एफडी पर ब्याज गिरता है लेकिन लोगों को वो ल्यूक्रेटिव नहीं लगता कि वो बैंकों में अपना पैसा पार्क करें। तो इसको लेकर बैंकों में जो है लिक्विडिटी संकट जो है ये गहरा होता जा रहा है। जी। तो ब्याज दरें घटने की वजह से बैंक के डिपॉजिट पर भी ब्याज घट रहा है, और ब्याज अगर घटे तो फिर जो लोग डिपॉजिट करने जाते हैं उनको मज़ा नहीं आता, उनको लगता है अरे बहुत कम मिल रहे हैं पैसे, तो फिर वो दूसरे ऑप्शन ढूंढते हैं। और आजकल स्टॉक मार्केट में और दूसरी जगह पैसा थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब वो तो ठीक है, अब बैंकों की समस्या ये है कि वो पैसा आएगा तो उधार देंगे, आएगा नहीं तो क्या करेंगे। ओ हो कहाँ है चोपड़ा साहब, बैंक्स के लिए फिर से कैच 22 सिचुएशन आ गई। ये बड़ी दुविधा आती रहती है जब भी इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना शुरू होते हैं, और अभी एक और क्रेडिट पॉलिसी है और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 पैसे आरबीआई गवर्नर कम करेंगे। तो ये जाहिर बात है जो लोग एक अच्छा खासा तबका है, खासकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो बिलीव करते हैं कि एफडीज के ब्याज पे वो अपना जीवन यापन करें और जो भी सेविंग्स हैं वो रखें अपने रेनी डेज के लिए। तो निश्चित रूप से ये एक कैच 22 सिचुएशन है। और जाहिर है कि अगर 6-7% पे पैसा रेस करते हैं और आगे 9% पे बांटते हैं तो वही 1.5-2% के स्प्रेड की जो मैं बात कर रहा था। अब अगर बैंक अनसिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ जाते हैं तो वहां पे एनपीएस का खतरा बढ़ जाता है, और सिक्योर्ड लेंडिंग करते हैं तो वहां पर स्प्रेड्स नहीं बचते। तो ये एक दिक्कत वाली बात तो है। तो ऐसे समय में आरबीआई जनरली इंटरवीन करता है सर, लिक्विडिटी ऑपरेशन अपने जो है वो लिक्विडिटी ऑपरेशंस करते हैं और बैंक्स को लिक्विडिटी मुहैया कराते हैं सर। तो इसीलिए रेपो रेट में भी कमी करने का एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि इस समय कुछ रेपो रेट में भी कमी हो और बैंक्स को थोड़ा सा और लिक्विडिटी या जो सीआरआर है उसमें थोड़ा बहुत कट आए, ताकि लिक्विडिटी रहे बैंक्स के पास आगे लोन्स देने की। क्योंकि डेफिनेटली ये समस्या वाली बात है, पैसा आएगा नहीं तो आगे जाएगा कैसे और बैंक कमाई कैसे करेगा। तो ये है आपके लिए बैंक्स पर राय चोपड़ा साहब की तरफ से। आइए देखते हैं बढ़ते आगे और क्या कुछ होता है।